Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। कई खबरें ऐसे होती हैं जो दिखता कुछ है और हकीकत में कुछ और ही रहता है। तो बहरहाल पता नहीं हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है इस खबर की। लेकिन एक खातून है जिनका नाम है नसरीन बेगम। उन्होंने अपने ही शौहर के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है। नसरीन बेगम की शादी होकर कई साल हो गया, उनको 2 बच्चे भी है, लेकिन पिछले 4 साल से उनके बच्चों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक ये पता चला है कि नसरीन सुल्ताना की शादी मोहम्मद अली से हुई थी। फिर बाद शादी के मोहम्मद अली ने नसरीन सुल्ताना को सऊदी अरब भी लेकर गए थे, क्योंकि मोहम्मद अली सऊदी अरब में जॉब किया करते थे। फिर बात उसके मोहम्मद अली की और नसरीन की दूरी हो गई। वजूहत क्या है पता नहीं, लेकिन वहीं पर नसरीन ने अपने शौहर पर इल्जाम आयद किया है कि मोहम्मद अली जो है हर आधे दिन अपनी बीवी को हरासानी किया करते थे, यानी नसरीन को हरासानी किया करते थे, मारपीट किया करते थे और पैसों की डिमांड किया करते थे। तो बहरहाल आइए नसरीन किस तकलीफों का सामना की है हम सुनाते हैं, दिखाते हैं नसरीन की जुबानी। मेरा नाम नसरीन सुल्ताना है, मैं सैदाबाद में रह रही हूँ। मेरी शादी 2004 में हुई थी मोहम्मद अली के साथ। ये मेरे हस्बैंड है जिससे मेरी शादी हुई थी। ये अभी सऊदी में रह रहे हैं, जुबेल में। इनसे मेरी शादी हुई थी। ये एक नीच किस्म का आदमी है, ये बहुत लालची किस्म का आदमी है। ये सिर्फ पैसों के खातिर मेरे से शादी किया सो है। इसकी फ़ोटो आप ज़रा गौर से देख लीजिए। इसके पास मेरी ये 3 बच्चे हैं। ये 3 बच्चों को रख लेके बहुत ही ब्लैकमेल करा सो है ये आदमी मेरे से कि मेरे बाप के पास से पैसे लेकर आओ, फिर मुझे है ना खाने पीने को देगा, वरना बहुत ही मारता था। मार मार के मेरी आँख भी फोड़ दिया सो था ये आदमी। मैं बहुत ही हॉस्पिटलाइज थी, मेरी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। फिर मेरे घर वाले मेरे को आकर बचाए सो है। आप प्लीज़ ये आदमी की फ़ोटो गौर से देख लीजिए। बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है ये। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसकी फ़ोटो गौर से देख लीजिए। ये हादसा मेरे साथ सऊदी में होता था, जबकि मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं रहते थे। मैं मेरे घर वालों को कांटेक्ट करना चाहती थी, मगर मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कांटेक्ट करने का। बड़ी मुश्किल से मैं एक बार कॉल करके मेरे घर वालों को सब सुनाई सो हूँ कि मेरे साथ ये सब टॉर्चर हो रहा है। मेरे साथ सिर्फ पैसों के खातिर होता था। तुम्हारे बाप के पास से पैसे लेकर आओ, यही अल्फाज रहते थे मेरे हस्बैंड के ज़बान पे। अगर पैसे लेकर आए तो मैं तुम्हारे को खाने पीने दूंगा, बच्चों के साथ रहने दूंगा, वरना मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यही धमकियाँ रहते थे मेरे हस्बैंड के। और मैं सुनने में आ रहा है कि वो दूसरी शादी भी कर लिए मेरे बच्चों को मेरे से दूर करके। और मेरी शादी होके 14 ईयर्स हो गए। जी हाँ। मेरे डैडी आए थे मेरे को बचाने के लिए, वरना मैं तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी। मेरी आँख फूट गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी, वरना मैं बचने के काबिल की नहीं थी। यहाँ पर आने के बाद भी मेरा बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट हुआ था हैदराबाद में भी। मैं 3 दिन हॉस्पिटलाइज थी, मैं बेहोश थी 3 दिन हॉस्पिटल में। वो एक्सपेंस वही भेजे थे आपको? नहीं, मेरे डैडी लेकर आए थे। उन्होंने तो एक बार नोटिस दे दिए थे, एग्जिट पे ही भेज दिए थे। कितने बच्चे हैं वहाँ? मेरे 3 बच्चे हैं। कहाँ हैं बच्चे आपके? मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ ही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको मेरे हस्बैंड अपने पास ही रख लिए। मेरे से बात करने नहीं देते, ना ही मेरी कोई कॉल्स रिसीव करते उन्होंने। मेरे इन लॉज को भी मैं बहुत बार कॉल करी, मगर वो लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे, ना ही कोई कॉल्स का जवाब दे रहे। कितने टाइम से बात नहीं हुई आपकी? मेरे 4 साल हो गए बात नहीं हो कर। अभी कहाँ रह रहे हो? मैं एक किराए का घर है मेरे सैदाबाद में ही है एक किराए का घर, मेरे घर वालों के पास, मेरे डैडी के घर के पास, वहीं पर ही रह रही हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है मेरा। मेरी बस एक ही दरख्वास्त है आप लोग से कि मेरे बच्चों से मेरी बात कराई जाए। तो खर्चात कुछ दे रहे हैं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरे गहने रख लिए, मेरी पूरी ज्वेलरी पूरी रख लिए, पूरे पैसे रख लिए, जितने भी मेरे घर वाले दिए थे सब रख लिए उन्होंने। उनके पास मेरे जोड़े की रकम जो भी दिए थे सब उन्हीं के पास है। लास्ट में उन्होंने ना क्या कहाँ रहते? वहाँ में रहते जानुमा में, सत्तरबाग में रहते, उनका घर वहाँ पर है। बाद में लास्ट में उन्होंने मेरे को भेज दिए मेरे डैडी के साथ। एक नोटिस भी नहीं आई उनकी तरफ से, कुछ भी नहीं आई। बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को मेरे बच्चों से बात कराई जाए। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।